आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ड की, ठीक है। आज हम लेआउट में देखते हैं कुछ कमांड्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको रूलर नहीं नज़र आ रहा, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे हम व्यू पे आके रूलर पे चेक लगा ले, ये आ रहा है यहाँ पे, उसको छोड़ें। यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से पेज स्टार्ट है वहीं से आपका रूलर भी स्टार्ट है, और यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से भी एंड। ऐसे ही टॉप से भी हो रहा है, बॉटम से भी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है जो, ठीक है। अब कर्सर हमारा कहाँ पे है? अगर मैं कुछ इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक लिखा जा रहा है? यहाँ से टॉप से स्टार्ट किया उसने, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया यहाँ से, और एंड किया सो उसने यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी कम है, ठीक है। यहाँ पे एंड कर रहा है ये, बिल्कुल ये देखें वाइट एरिया के अंदर अंदर लिख रहा है, बाकी ये जो हल्का सा ग्रे आपको कलर नजर आ रहा है ये नहीं लिख रहा। अब अगर ये मार्जिन 0 0 पे हो, मतलब जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहीं से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो, अच्छा लगेगा? नहीं। क्योंकि हमने बचपन से ही अगर की नोटबुक हमने स्टार्ट की है ना, तो उसके ऊपर भी लाइन लगी होती हैं, ऐसा ही है। टॉप पे लगी होती है, और हमारे वक्त में राइट साइड पे लगी होती थी। आजकल लेफ्ट साइड पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। और टीचर हमें कहा करती थी, आपका मुझे पता नहीं है, ठीक है। मुझे कहा करती थी, मतलब हम सब बच्चों को, हमारे जो क्लास के थे, कि भाई नीचे से एक दो लाइनें भी छोड़ दिया करें, अच्छा नहीं लगता। बाज बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके लिखते हैं ना। यस सर। मार्जिन सेट करनी होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ ये बता रहा था कि भाई आपका टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, और यहाँ से फिर ये एंड होगा। इसी तरह टॉप वाला भी और बॉटम से भी, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। लेआउट में मार्जिन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको आपको मिल जाएंगे मार्जिन, ठीक है। आप सीधा आ जाएं, कस्टम मार्जिन पे आ जाएं, ठीक है। आपके सामने सेटअप की एक आ जाएगी विंडो, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन, नीचे मार्जिन, टॉप का मार्जिन है 1 इंच, ठीक है, इंच का वही साइन है। बॉटम का भी 1 इंच दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का भी क्या क्या मतलब 1 1 इंच दिया हुआ है, ठीक है। यस। अब आपकी मर्जी है, 1 रखते हैं, 1.25 इंचेस भी रखा जाता है, ठीक है। मतलब टॉप और बॉटम पे आप जो है 1.25 भी रखते हैं, ठीक है। या फिर आप 1 भी रख सकते हैं, कोई इसका इश्यू नहीं होता है। तो ये मार्जिन यहाँ से बाज़ टाइम आपको कहीं पे टेस्ट वगैरह देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ ये 0 कर देंगे कुछ इसको, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आपका मार्जिन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर इस थोड़ी सी सेटिंग क्या करेंगे, वो ख़राब करके आपको दे देंगे। तो सेटिंग आपको ही करनी है, मैंने तो नहीं करनी है। ऐसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो वो आपको उसी टाइम देख के फेल कर देंगे, भाई नहीं जी। यस। इसको काम था पहले इसके मार्जिन सेट करता, ठीक है। यहाँ मार्जिन पे आना है, ठीक है। कस्टम पे आके यहाँ पे आपने 1 सॉरी 1, ठीक है, 1 और 1 दे दें, ठीक है। यस। और ओके कर दें, आपका मार्जिन सेट हो जाएगा, ठीक है। आप 0.3 भी दे सकते हैं, 0.5 भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्या 1 1 दिया हुआ है, इसमें 1 1 है, ठीक है। अब इसमें 0.5 मतलब 0 को छोड़ दें, 0.5 है, 0.5 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, नीचे लेफ्ट और राइट का क्या है, 0.75 है, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, 0.5 भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर मार्जिन कुछ सेट होना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा से कस्टम मार्जिन पे आते हैं, क्लिक करता हूँ मैं इसको। इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ठीक है। बाहर लेआउट में बाहर ही मिल रहा है, और यहाँ इसके अंदर भी मिल रहा है, दोनों का एक ही काम है। ये आपका है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बास टाइम आपको पेज को लेटाना भी पड़ता है। अब देखें ये आपके सामने पेज पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब इन्होंने स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। अब बास टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पेज को ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये लैंडस्केप में पेज चला जाता है, ठीक है। इसी तरह वो भी आपका लैंडस्केप यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। पेज नीचे आपको शो कर रहा है प्रीव्यू पे लेटा हुआ। ये पोर्ट्रेट खड़ा हो गया और ये लेट गया, सही हो गया। सेम ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट पे काम करना है तो वेल गुड है। कभी आपको लैंडस्केप में काम करना हो तो पेज को यहाँ से लटा दीजिएगा और काम स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डन हो गया। मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको यहाँ से। ये गुटर क्या चीज़ है? कहाँ पे? जी लेफ्ट के नीचे जो गुटर है। अच्छा, ये इसको नहीं छेड़ें, ये आपके जो टेक्स्ट की होती है ये उसको स्पेस दे रहा होता है, पोजीशन को लेफ्ट राइट पे साइड पे चेंज कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पे गुटर पोजीशन लिखी हुई है ना, टेक्स्ट आपका मूव होगा, ये यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये 0 पे ही रखिएगा आप इसको, ठीक है। इसको ना छेड़िएगा, इसको भी ना छेड़िएगा, और ये बिफोर और आफ्टर इनको भी ना छेड़िएगा, स्पेसी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, आपको एक डेमो बता देता हूँ, ठीक है। चेक कर रहे हैं? यस। अच्छा, इसको मैं वापस 0 पे रख, 0 ही था ना? यस। 0 पे। अब 8 वाला देखिएगा, लेफ्ट राइट से चेक करिएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है यहाँ से,
पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है उसको Yes, बढ़ा रहे हैं, yes, sir. ठीक है। तो इसको भी हम 8 पे रख लेते हैं, सॉरी 8. 8 पे रख लेते हैं, ठीक है। अब देखें लेफ्ट से टेक्स्ट मूव हो रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इनको बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना। अगर छिड़े हुए हो तो आपने खुद से सेट कर देना इनको, आपने याद होंगे तो, ठीक है। सिंपल है, 0 0 0 और 8, ठीक है। ये आप 12 पे चले गए हैं, 8 पे नहीं जा रहा ये, तो हम खुद से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जनाब, उसके बाद यहाँ पे साइज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको साइज़ का ऑप्शन जो है ना, ये आपको यहाँ पे भी मिल रहा है पेपर में, ठीक है। पेपर साइज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको लेटर नज़र आ रहे हैं, बाकी मुख्तलिफ सारे पेज हैं यहाँ पे, जो पेज के साइज़ वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ है ना पेज, हर पेज का अपना साइज़ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे पेज आपके पास पड़े हैं। कोई भी आपको लेआउट चाहिए, अगर किसी भी पेज का मतलब साइज़ चाहिए तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपका डायरेक्ट यहाँ लेआउट में आए साइज़, और यहाँ पे आपको अब लेटर लेटर का हमें जो नॉर्मल यूज़ होता है पेज, जैसे ये वाला पेज है, ठीक है। 5. 8.5 है इंच है, ठीक है, और 11 इंच है। हाइट इसकी 11 है और 8.5 इसकी विड्थ है। Okay. इसी तरह हम एक और जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो A4 वाला होता है, E. A4 का है, Yes. ठीक है। A4 का भी साइज़ मिलता-जुलता ही है उससे, कोई इतना मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। बाकी A1 भी यूज़ किया जाता है, A3 भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट भी, मतलब मुख्तलिफ फॉर्म के पेज यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ टास्क के लिए। ज़ाहिर-सी बात है आपके पास प्रिंटर कौन-सा है, किस मतलब कौन से साइज़ का प्रिंटर आपका जो है वो प्रिंट करके देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल पेज है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको यहाँ पे A4 ही रखना पड़ेगा, या फिर लेटर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इशू, ठीक है। कॉलम्स पे आते हैं हम। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। Yes. और सीधा यहाँ कॉलम पे आते हैं। अब यहाँ पे एक ही आपको शो हो रहा है, ठीक है। अखबार कभी पढ़ी है या देखी हो? Yes, sir. पढ़िए. चलें अभी आप देख लीजिएगा। अब कुछ ऐसा फील होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से भी ये अब हमारे पास कितने हो गए? 2 columns. कितने हैं? 2. 2. नहीं, ये अब कौन, 3. हाँ 3. गुड है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे, Okay. ठीक है। बाकी लेफ्ट राइट हो जाएंगे। अब लेफ्ट से ये वाली चीज़ आ रही है, फिर राइट पे ये आपको ज़्यादा नजर शो हो रही है, ठीक है। अभी ये राइट से कर देगा इसको, सेम ऐसा कर देगा, Okay. ठीक हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक, ठीक है। ये क्या काम करता है? Breaks. I think paragraph को little bit. चलें जो भी करता है हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे देखें, बास टाइम ना हमें कुछ किया। अच्छा चलें, देखा तो नहीं ना? गुड है, बड़ी जल्दी यहाँ नज़र लगती हैं। ये तो अक्सर है ये ना. अच्छा, अब होता ये है कि जब भी हमें नया पेज लेना होता है, कंट्रोल प्लस एन तो हम कर लेते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब यहीं से मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, फिर ये एक लाइन कंप्लीट करनी पड़ती है, एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ऐसे जब एंटर प्रेस करते रहते हैं, टोटल हमारे पास अभी कितने पेज हैं यहाँ पे? वो 2. 2 पेज हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट पे आता हूँ एंटर प्रेस करते-करते, ठीक है। Yes, sir. और जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये लें। Yeah. अब हमारे पास कितने पेज? 3. Sorry, 2 pages. 2 ही हैं अभी भी, 3 नहीं हुए जनाब। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मज़ीद नीचे आता। अच्छा, कॉलम हमने सेट किए हुए हैं, वो जो कॉलम हमने सेट किया, कंट्रोल ए कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो हमने इसको 1 रखता हूँ, ठीक है। अब 4 हो गए हैं, ठीक है। 4 पेज हो गए हैं, तो मैं दोबारा से यहाँ पे कर्सर इसको रखता हूँ और नीचे प्रेस करता हूँ, ताकि लास्ट पे आके ना, अब हमें यहाँ पे, अच्छा ये नेक्स्ट पे आ गया तो मैं एंड पेज पे चला जाता हूँ। ये अब हमें थोड़ा सा, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, लास्ट पेज पे आया। जब पेज के लास्ट पे आया तो नेक्स्ट पेज इसने हमें यहाँ पे शो करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ यहीं से मुझे एकदम से नया पेज चाहिए, तो ये पेज को काट देगा यहाँ से आपको। पेज, ये पेज लिखा हुआ है ना, क्लिक करेंगे, कितने हो गए यहाँ से? 6. 6 हो गए, ठीक है। ब्रेक किया इसने, मतलब काट के आपको एक पेज दे दिया उसने। Yes. नेक्स्ट पे करते हैं आप, ठीक है। लास्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको नया पेज चाहिए ना, मतलब एक्स्ट्रा एकदम से, तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। Next page. नेक्स्ट पेज आएंगे, जितने पेज चाहिए उतनी बार एंटर प्रेस करते रहें कंट्रोल के साथ। कंट्रोल को प्रेस करके साथ में एंटर का बटन, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होती है आपका नेक्स्ट पेज लाने के लिए।